हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हैं? सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया रहे ना? ठीक है। आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो के लास्ट में भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेशो रेशो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अनुपात एंड अनुपात, हिंदी में कहते हैं इसे अनुपात। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं A:B 2:3। ठीक है, मेरे मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं और मेरे 3 दोस्त हैं, मोहिल, वीटी और नीति। मैंने 100 रुपये का तीन तीन भाग मोहिल को दिया, 5 भाग वीटी को दिया और 2 भाग नीति को दिया। ठीक है, तो हमें बताना है इसको कि मोहिल को कितने मिले, वीटी को कितने मिले, नीति को कितने दिए मैंने। ठीक है, सपो तो इनको ऐड कर लेंगे हम। इनका एडिशन कितना होगा? 10 होगा। मतलब कहने का मतलब है 100 रुपये इतने भाग में तो मतलब इसी रेशो में तो बटे हैं सारे सारे इसी रेशो में बटे हैं ना 100 रुपये। 100 रुपये सारे इसी रेशो में बटे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा? 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 10, हाँ जी 10 हो जाएगी। तो मोहिल को कितने मिले? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू कितनी? 30। और वीटी की कितनी? 50 रुपये। मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की वैल्यू निकाली ना, 1 की 10 है तो 5 की कितनी? 50। 1 की 10 है तो 2 की कितनी? 20 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे बताओ वीटी और नीति को जितने पैसे दिए हैं उसका डिफरेंस क्या है, तो मैंने देखा यहाँ इनके बीच में डिफरेंस 3 का है। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पहले निकालने बैठ रहा हूँ इसको कितने मिले, इसको कितने मिले, इसको कितने मिले। मैंने देख लिया यहाँ 3 का डिफरेंस है। हमें अब 1 का पता है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 30 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 30 रुपये का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? हाँ जी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें पूछ ले बताओ नीति और मोहिल को कितने पैसे दिए मिला के, तो हमें पता है 5, 3 और 2, 5 रेशो दिए। ठीक है, तो 1 रेशो की 10 है तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। हो जाएगी ना? हाँ जी 50 हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे आगे बढ़ें। अरे प्रपोर्शन देखते हैं। प्रपोर्शन प्रपोर्शन को ऐसे लिखते हैं, मतलब जो जो रिश्ता ए का बी के साथ है ना, वही रिश्ता सी का डी के साथ होता है। देखो 3 2 जा 6, 9 2 जा 18। सेम है कि नहीं? सेम यहाँ चल रहा है, सेम यहाँ चल रहा है ना? और इस चार डॉट का मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, तो इनको लिखते कैसे हैं? A/B इक्वल्स टू C/D। ये लिखने का तरीका है, तो इससे पता चलता है ये समान अनुपात में है। ये दोनों सेम प्रपोर्शन में है, मतलब प्रपोर्शन का मतलब समान अनुपात। ठीक है, सेम प्रपोर्शन में है। जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ चल रहा है वही यहाँ चल रहा है। ठीक है, 3 2 जा 6 चल रहा है यहाँ, और मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 का। यहाँ भी वही चल रहा है, यहाँ भी वही चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये 50% लिखा है। ठीक है, मैंने परसेंटेज में बताया था 1/2 होता है कि नहीं होता? ये रेशो में होता है 1:2। ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है, बताया था ना परसेंटेज के पार्ट 1 में। देख के आना। ठीक है, आइए देखते हैं। रेशो में यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब जैसे यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रेशो रेशो लगा रहे हैं तो हम यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ लीटर कर दो, ऐसे नहीं होता है। जैसे हमने ऊपर बांटे, पैसे बांटे थे ना, ऊपर रुपीज़ था, सब सब में रुपीज़ थे कि नहीं? सब में रुपीज़। यहाँ भी तो यहाँ भी यूनिट सेम थी ना, रुपीज़ रुपीज़। तो ऐसे यूनिट सेम होती है। ठीक है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है रेशो उन्हीं में लगते हैं जिनके यूनिट सेम हो। जैसे यहाँ 15 किलोमीटर, यहाँ 15 किलोमीटर, तो 1:1, मतलब कट के 1 हो गया ना। 15 से एक बार, 15 से एक बार, तो 1:1। ठीक है, 1:1। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखा है 15 लीटर इज टू 20 लीटर। यूनिट सेम है तो रेशो लग जाएगा, और हम इसको काट देंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये रेशो हो गया। अब हमने क्या देखा यहाँ? ये दोनों जो नंबर आते हैं ना, कटने के बाद जो रेशो बनता है वो को प्राइम होते हैं, एक दूसरे के को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर्स।
को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होए और किसी से ना होए, ठीक है, जो 1 से डिवाइड होते हो। अब डिवाइड हो रहा है किसी से या कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा ना, हाँ जी नहीं कट रहा, यही मतलब होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो देखते हैं। अब ये देख लो, ये 3 नंबर लिखे हुए हैं, 12,000, 16,000, 24,000, 12,000, 16,000, 24,000, ठीक है। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा? 3, 4, 6 काट देंगे, जीरो से जीरो कट जाएंगे तीनों के, ठीक है। कैसे कैंसिल होता है रेशो? 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, तो ये रेशो आ गया। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, 3 नहीं कट रहा ना, एक से ही डिवाइड हो रहे हैं वैसे तीनों नंबर, तो इसका मतलब क्या, ये तीनों जो आए निकल के रेशो ये को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कभी कभार क्वेश्चन में ना ऐसे मिल जाएगा, तुम्हें रेशो लिखा हुआ है ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। तो हमें पूछेगा A/B/C रेशो की वैल्यू बताओ, हमें ये पूछेगा A/B/C रेशो की वैल्यू बताओ। तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व, इसको कैसे निकालेंगे सॉल्व? तो हम क्या करते हैं ना, इसके इक्वल्स टू में एक नंबर लेट कर लेते हैं 1। मान लो हमने 1 लेट कर लिया, कोई कांस्टेंट नंबर ना लेट करते हैं 1, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? इधर आ जाएगा 2 इसके डिवाइड में, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2A इक्वल्स टू 1 है तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, हाँ जी आ जाएगा। तो ऐसी निकल जाएगी, ए की ये वैल्यू, बी की ये वैल्यू और सी की ये वैल्यू, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। अब रेशो कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इन सब के एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा एलसीएम। ऐसा नंबर जो इसके टेबल में भी आता हो और इसके टेबल में भी आता हो, 6 आता है ना। तो अब 6 को ना यहाँ ऊपर लिख देंगे हम, मतलब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा 6, तो 3 आ गया, 2 3 जा 6, तो 3 आ गया, 3 2 जा 6, तो 2 आ गया कि नहीं आ गया? 2 3 2 जा, तो मतलब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो काटने पीटने के बाद ये रेशो बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर हमें ऐसे दिमाग में करना हो तो कैसे करेंगे? मैंने दिमाग में ऐसे करूँगा, इसका रिवर्स कर लूँगा, अब इसका उल्टा कर दूंगा, मतलब इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। नीचे जब कुछ लिखा ना हो तो 1 ही अज्यूम करते हैं, 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर 1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ 1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मन में ही सोच लूँगा इसका एलसीएम 6 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशो आ जाएंगे, ठीक है। इतना मन में सोच लोगे? मन में सोच लोगे इतना? हाँ जी सोच लेंगे मन में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दो, अब 2 वाला है, कभी कभार सिचुएशन 2 की बन जाएगी। हमें पूछ, ये ऐसे दे देगा और हमें बोल देगा A/B की वैल्यू बताओ, तो वही करेंगे हम। 1 लेट कर लिया हमने, 1 लेट कर लिया, इक्वल्स टू में A की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर आ जाएगा 3 डिवाइड में, B की भी ऐसी निकल जाएगी, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होता है? 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा एलसीएम, 15 हो जाएगा कि नहीं एलसीएम? मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 15 का, तो 3 5 जा 15, 5 5 3 जा 15, 3 आ गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया? क्या समझ में आया इससे? हमें इससे ये समझ में आया, ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। अगर 2 दिए हो ना, 2 रेशो पूछा हो तो रिवर्स हो जाता है। A का 5 हो गया, B का 3 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया ना तो दोबारा देखना वीडियो, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना वीडियो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी एक और देख लो, ऐसी एक और देख लो, ठीक है। ऐसी एक और देख लो, ये 2 लिखे हुए हैं। अब पूछ रहा है N/B का रेशो बताओ, तो अभी बताया पीछे, रिवर्स कर लिया,
1 लेट करके इक्वल्स टू में, तो ऐसे ही हो गया। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 88 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 88 का यहाँ भी मल्टीप्लाई और 88 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो 8 11 जा 88, एन का रेशो 11 और 11 8 जा 88, तो बी का रेशो 8 आ गया। तो हमने यहाँ देखा जस्ट रिवर्स हो गया ना, एन का 11 हो गया और बी का 8 हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ, आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेशो को कंबाइन कैसे करते हैं, रेशो को कंबाइन कैसे करते हैं। जैसे रेशो लिखा हुआ ए टू बी की वैल्यू ये दी है, बी टू सी की वैल्यू ये दी है, तो हमें पूछ रहे हैं ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो मैंने ऐसे लिख लिया, ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिख लिया, ए बी की वैल्यू 1:2, बी सी की वैल्यू 3:4, तो नीचे लिख लिया ना, नीचे लिख लेंगे। अब हमने देखा वैल्यू तो बी और बी में बराबर बटी होगी कि अलग अलग, ए की वैल्यू होगी ना, हाँ जी ए की होगी, मतलब ए की वैल्यू होती है ये। ठीक है, अब इसे बराबर कैसे करेंगे, इधर और इधर, इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर 2 का मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा, 6 बन जाएगा ना, ये बराबर हो जाएगा, हाँ जी। तो इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई और इधर पूरे में 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 का किया, 2 3 जा 6, 2 4, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये 8 है। ठीक है, ये 8 है। तो अब कंबाइन कर लेंगे, बस कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, ए टू बी टू सी की वैल्यू 3 6 8, 3 6 8, बस यही आंसर है, 3 6 8 यही आंसर है। ठीक है, समझना है तो वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये देखो, ये 4 का दिया हुआ है, ये 4 का दिया हुआ है, चार दिए हुए ना, ए बी बी सी सी डी, ये 4 दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है ए टू बी टू सी टू डी की वैल्यू बताओ। तो मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे ऐसे नीचे ऐसे एक एक करके लिख लिया, ए की बी की रेशो लिख लिया, ए का बी का रेशो लिख लिया, और बी का सी का लिख लिया, और सी और डी का लिख लिया। ठीक है, तो हम इस 4 का कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का, तो ये देखो, ये जो खाली जगह है ना, इसके बराबर में जो नंबर होगा वो इधर आ जाएगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। ठीक है, आगे ना 3, और इसके बराबर में खाली, इसके ये खाली जगह के बराबर में कौन सा नंबर है, 5 है, 5 है ना इस खाली जगह के बराबर में नंबर, तो यहाँ भी 5 आ गया। ठीक है, ये जगह भर गई, ये जगह भर गई, ये जगह भर गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर खाली जगह और इधर बच गई, तो इस खाली जगह के बराबर में नंबर ये है, तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये आगे 4 इधर। ठीक है, इस दोनों खाली जगह के बराबर में नंबर कौन सा, ये है, तो 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो आगे 6 और 6 यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब बेसिकली मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, इन पूरे का यहाँ आ जाएगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ, इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, तो हमने देखा कुछ कॉमन है, जो कॉमन वैल्यू होती है ना वो काट देते हैं। तो इस लाइन में कॉमन 6 है, इस लाइन में कॉमन 6 है, इस लाइन में कॉमन 6 है, इधर 3 है, कट रहा है ना, मतलब यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 2 2 कट गया, 2 रह गया, तो अब मल्टीप्लाई कर दो सीधा सा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, और 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गए। ठीक यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, इस तरीके से लिखा होगा रेशो, इन दोनों का रेशो दिया है और इन दोनों का रेशो दिया है। ठीक है, और हमें पूछ रहा है ए बी सी का रेशो बताओ, कैसे करेंगे हम सॉल्व। हमने लिख लिया ये रेशो है और ये रेशो है, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, सी प्लस ए प्लस बी यहाँ भी है,
तो मतलब बराबर ही ना, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी यही है। तो इन दोनों का से सम ना इक्वल होना चाहिए, सम, ठीक है, रेशो का सम इक्वल होना चाहिए। तो 1 और 3 का सम कितना हो जाएगा 4, 5 और 7 का सम 12। तो मैंने देखा यहाँ 4 है यहाँ 12 है, इक्वल कर लूँगा मैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वल करने के लिए। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 3 और 9 हो गया 12, यहाँ भी 12 हो गया, नीचे भी 12 है, ठीक है। मैंने देखा ए की वैल्यू 3 है, यही तो मतलब है, यहाँ 3 है और इन दोनों की 9 है। और इसका मतलब क्या है, इसकी सी की वैल्यू 5 है और इन दोनों की वैल्यू 7 है, ठीक है। अब मुझे बी की वैल्यू बच गई बी, तो यहाँ मुझे बी कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा, इससे भी निकाल लो इससे भी निकाल लो, ठीक है। तो बी कैसे निकलेगा, ए की 3 है तो बी की कितनी होगी टोटल, 7 हो जाए, 4 होगी। ए की 3 बी की 4, टोटल कितना हो गया 7, क्योंकि इन दोनों का 7 है ना, 7 है ना, हाँ जी 7 है, बस यही तो निकालना है। आ गई 3 4 5 रेशो आ गया ना, यही रेशो तो निकालना है, 3:4:5, हाँ जी यही रेशो निकालना है, ठीक है।